इकट्ठा हुआ है कि आगरा में फिर राष्ट्र को एकता के लिए और राष्ट्र को ये छिन्न भिन्न कर रहे हैं, इनको बांटने का काम कर रहे हैं जातियों में। जो ये क्षत्रिय वर्सेस दलित लड़ाने का काम कर रहे हैं, क्षत्रिय वर्सेस ओबीसी लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये अब सहन नहीं करेंगे। 12 तारीख के आपके इस कार्यक्रम में कौन कौन से समाज के लोग भाग ले रहे हैं? सभी समाज के लोग भाग ले रहे हैं। जैसा कि सर कटाते थे राष्ट्र के लिए, हमको कभी नहीं कहा जाता था कि साहब वो नाबालिग है। वो राष्ट्रवाद के लिए हमारी उम्र नहीं देखी जाती थी, और महिलाएं जौहर करती थी, कोई उम्र नहीं देखी जाती थी उनकी, और ना उनकी महिलाओं का कोई संरक्षक था। देश यादव कहते हैं कि क्षत्रिय समाज के लोगों ने एक दलित पर आक्रमण द्वापर में नहीं था, त्रेता में नहीं था, राणा सांगा के टाइम नहीं था, महाराणा प्रताप के वक्त नहीं था जातिवाद। तो ये जातिवाद अब पैदा कहाँ से हुआ? पूरा समाज साथ में रहा, और अब वो ही समय दोबारा दोहराया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज के साथ में सर्व समाज के लोग यहाँ एक गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दादा इंट्रोडक्शन बताइए। प्रताप सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत करनी सेना, और लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब जो संस्थापक थे करनी सेना, उनका बेटा हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कैसा प्रदर्शन होने जा रहा है और क्या तैयारियाँ हैं आप लोगों की? देखो, हम तो राणा सांगा की जयंती मना रहे हैं, और आगरा में इसीलिए क्योंकि रामजीलाल सुमन यहाँ पे हैं, और एक युद्ध राणा सांगा ने चित्तौड़ से चल के यहाँ लड़ा था, तो दूसरा युद्ध फिर क्षत्रिय यहाँ पे इकट्ठा हुआ है कि आगरा में फिर राष्ट्र को एकता के लिए और राष्ट्र को ये छिन्न भिन्न कर रहे हैं, इनको बांटने का काम कर रहे हैं जातियों में। जो ये क्षत्रिय वर्सेस दलित लड़ाने का काम कर रहे हैं, क्षत्रिय वर्सेस ओबीसी लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये अब सहन नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी महापुरुषों की हज़ारों साल का उन्होंने सर कटाया, अपने छोटे बच्चों ने सर कटाए। हमारे 10-10, 15-15 साल के बच्चे अगर सर कटाते थे राष्ट्र के लिए, हमको कभी नहीं कहा जाता था कि साहब वो नाबालिग है। वो राष्ट्रवाद के लिए हमारी उम्र नहीं देखी जाती थी, और महिलाएं जौहर करती थी, कोई उम्र नहीं देखी जाती थी उनकी, और ना उनकी महिलाओं का कोई संरक्षक था कि साहब जौहर में आग में आप क्यों बलिदान दे रहे हैं राष्ट्र के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के ये लोग सुनते हैं, फिर उसका रिएक्शन ये लोग मीडिया, सोशल मीडिया पर आकर देते हैं? इनको नहीं सोचना चाहिए कि गलत बयान दे रहे हैं हम लोग? बिल्कुल गलत बयान दे रहे हैं। ये इतिहासकार भी बन रहे हैं, या आपके प्रशासन भी बन जाते हैं। इनका सेवा का काम है, हाथ जोड़ के हमसे वोट मांगने आते हैं नौकर की तरह और सेवक की तरह। लेकिन जब ये लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में पहुंचते हैं, तो ये इन्हीं जनता के ऊपर पागल बना के इनके मालिक बनते हैं, और इनको बंदर की तरह नचाते हैं ये, और इतिहास को तोड़ मोड़ के अपने जातिवाद का ये कार्ड खेल के। और जातिवाद आप देखेंगे साहब, सतयुग में नहीं था, द्वापर में नहीं था, त्रेता में नहीं था, राणा सांगा के टाइम नहीं था, महाराणा प्रताप के वक्त नहीं था जातिवाद। तो ये जातिवाद अब पैदा कहाँ से हुआ? ये जातिवाद पैदा हुआ लोकतंत्र में, और इन राजनेताओं ने पैदा किया है। क्योंकि महाराणा प्रताप और राणा सांगा के साथ भामाशाह थे, उनके साथ भील समाज था, उनके साथ पन्ना धाई थी जो गुर्जर थी, तो सर्व समाज, उनके सेनापति मुसलमान थे। तो सर्व समाज अगर इन महापुरुषों के साथ राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए लड़ा है, तो ये जातिवाद पैदा किया हुआ इनके विधानसभा, राज्यसभा और इनके लोकसभा में जो बैठते हैं, इनका काम किया हुआ है। अब देशवासियों का आंख खोलने का टाइम आ गया, और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम आ गया, ताकि 7 पीढ़ी इनकी याद रखे ये अगर गाली दें हमको। ये क्या कहेंगे आप, इस तरह की युवाओं की तैयारी यहाँ किस तरह? मैं ठाकुर धीरज सिंह, श्री राजपूत करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष, नोएडा से। देखिए, आप देख ही रहे हैं, आपके सामने इतना बड़ा मैदान है, लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आने वाले हैं 12 तारीख को। पूरे क्षत्रिय समाज के लोग, और क्षत्रिय समाज एक ऐसा समाज है जिसके साथ में सर्व समाज चलता है। जिस तरह से आपने इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, सभी क्षत्रिय राजाओं के साथ में पूरा समाज साथ में रहा, और अब वो ही समय दोबारा दोहराया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज के साथ में सर्व समाज के लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे 12 तारीख को, लाखों की तादाद में। और इस तरह के नेताओं के जो क्षत्रिय समाज या किसी भी समाज के ऊपर जो तीखा टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। और पूरा क्षत्रिय समाज में बहुत ही वो है, गर्मी है, और बहुत नाराज है कि जो ये तीखा टिप्पणी कर रहे हैं। जैसे कि रामजीलाल सुमन ने, हमारे राणा सांगा जो हमारे राष्ट्र के गौरव रहे, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने शरीर की अंतिम बूंद तक उसका भी त्याग कर दिया, और उसके लिए तीखा टिप्पणी करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये दर्शाता है कि ये राष्ट्र विरोधी हैं। राष्ट्र जो प्रेमी हैं, जो जिन्होंने राष्ट्र की खातिर अपना सब कुछ त्याग कर दिया, उनके लिए यदि इस तरह की तीखा टिप्पणी और शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो राष्ट्र विरोधी की उसमें आता है, क्रम में आता है। तो इनके ऊपर राष्ट्र विरोधी कानून के तहत वो लगना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके विरोध में पूरा समाज इकट्ठा होगा,
और इनको आगे जो चूँकि अखिलेश यादव ने भी इनका समर्थन किया है, उनको भी उस पार्टी को, चूँकि एक क्षत्रिय समाज का एक अपना वो है कि क्षत्रिय समाज अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए जाने दे देता है, लेकिन इस तरह के लोगों को जाने नहीं देता। अखिलेश यादव कहते हैं कि क्षत्रिय समाज के लोगों ने एक दलित पर आक्रमण किया है। नहीं, वो उनकी एक अपनी विचारधारा है। वो इसको दलित वर्सेस क्षत्रिय समाज बनाना चाहते हैं, कि जो कि गलत है। क्षत्रिय समाज ने कभी भी किसी समाज का अपमान नहीं करने का काम किया है और सर्व समाज को साथ में लेके चलने का काम किया है। आप इतिहास उठाकर देख लो, जब भी क्षत्रिय राजा या कोई भी राजा आगे बढ़ा है तो राजा वो पिरजा ने बनाया और सब समाज की पिरजा ने बनाया है। उसके साथ में सभी समाज के लोग रहे हैं और आज भी क्षत्रिय समाज राजपूत जब कहलाता है जब सब समाजों को साथ में लेकर चलने वाला होता है। केवल जन्म से राजपूत नहीं होता, कर्म से भी राजपूत, और कर्म के साथ में सब समाज को साथ में लेके चलना और नेतृत्व उसका करना, वही राजपूत कहलाता है। 12 तारीख के आपके इस कार्यक्रम में कौन कौन से समाज के लोग भाग ले रहे हैं? सभी समाज के लोग भाग ले रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, चाहे ब्राह्मण समाज हो, गुर्जर समाज हो और अन्य समाज हों, दलित समाज हों और अन्य भी समाज, सभी समाज के लोग हमारे इसमें कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और बढ़ चढ़ के समर्थन करें क्षत्रिय समाज का। और उस जो पहले जो हुआ करता था, अभी बताया मैंने, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि आज वो समय आ गया है कि क्षत्रिय समाज के साथ में पूरा सर्व समाज साथ में खड़ा हुआ है। एक इस तरह के जो क्षत्रिय विरोधी मानसिकता का जो व्यक्ति है रामजीलाल सुमन और अखिलेश जी ने भी उसका समर्थन कर ये घोषित कर दिया है कि मैं भी क्षत्रिय विरोधी हूँ, सनातन विरोधी हूँ। केवल मुसलमानों की वो भी अपनी है, मैं ये नहीं कहता, सब समाज में सब तरह के लोग होते हैं। समाजवादी पार्टी में कई लोग क्षत्रिय नेता भी हैं, उनके लिए क्या कुछ कहोगे? देखिए, क्षत्रिय नेता, जो क्षत्रिय नेता होगा वो क्षत्रिय विरोधी या सनातन विरोधी बात कर ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि जो क्षत्रिय विरोधी और सनातन विरोधी की बात करता है वो क्षत्रिय नहीं है जी। ये हमारे साथ आज गढ़ी रामी में जो टेंट का लगा करके जो 12 तारीख का कार्यक्रम का आयोजन होना है, उस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर सभी राजपूत समाज के एवं क्षत्रियकर्णी सेना के एवं कई राजपूतों के संगठनों के आज राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने आज अपनी बात रखी।